गूगल, फेसबुक या ट्विटर जैसी कंपनियों को सरकार से फिलहाल जो टैक्स छूट मिली हुई है वो अब नहीं मिलेगी। उन कंपनियों पर अब 18% की दर से टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा इन कंपनियों पर। इन सभी कंपनियों को अब आईजीएसटी के तहत मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है और इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन कंपनियों की सेवाओं पर अगर टैक्स लगता है तो उसका असर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सर्विसेज पर पड़ेगा। सर, क्या तैयारी है, कौन सी सेवाओं पर दरअसल ये टैक्स लगेगा? ये पहली बड़ी पेशबंदी है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियों पर, और इन पर जो आईजीएसटी लगाया गया वो एक खास सेवा को लेकर लगाया गया है। गूगल और बाकी कंपनियों की कई सेवाएं ऐसी भारत में जिन पर जीएसटी लगता है, पर यह खास सेवा और तकनीक के तौर पर खासी महत्वपूर्ण है। गूगल, फेसबुक और अमेजन अपने अंतर्राष्ट्रीय सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं सूचनाओं को जमा करने में, जुटाने में। आप जो काम करते हैं गूगल पर, फेसबुक पर, अमेजन पर, वो सूचनाएं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वर में स्टोर होती हैं और इसे ओवरसीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस कहा जाता है। इसका नाम है OIDAR। इसके जरिए भारत में काम करने वाली कोई आईटी कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का इस्तेमाल करके वहाँ से सूचनाएं लेती, देती या डेटा रिट्रीव करती है। अभी तक इस सेवा पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था और कंपनियां इसका इस्तेमाल अपनी सेवा के तौर पर करती थी। अब जीएसटी काउंसिल ने ये पाया है कि ये सर्विस भी टैक्स के दायरे में आने वाली है और ये बहुत बड़ी और ह्यूज सर्विस है, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क गूगल का, अमेजन का, फेसबुक का इसी सेवा पर चलता है। इसी सेवा के आधार पर जो इसके अंतर्राष्ट्रीय सर्वर हैं, उन्हीं सेवाओं में, उन्हीं सर्वर्स में सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। और अभी ने 18% टैक्स के जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। इस आईजीएसटी का असर, ऐसा लगता है कि इस OIDR सर्विस पर टैक्स लगने का असर इन कंपनियों के कई सारी जो सेवाएं मुफ्त हैं उनमें तो कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा, उनके राजस्व और कमाई पर असर पड़ेगा और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसी सेवाएं जो पेड हैं, जिनके लिए उपभोक्ताओं को पैसे देने पड़ते हैं, उनके लिए शायद उसकी दरें भी बढ़ सकती हैं।